एग्रीकल्चर के बारे में जान लेते हैं कि पीपीटी 365 में क्या बोला गया है। तो पहले टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, फर्टिलाइजर सेक्टर इन इंडिया। कुछ चीजें जान लेते हैं हम लोग फर्टिलाइजर सेक्टर के बारे में कि सेकंड लार्जेस्ट फर्टिलाइजर कंज्यूमिंग कंट्री हमारा भारत, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फर्टिलाइजर का हमारा भारत, और लार्जेस्ट इंपोर्टर है फर्टिलाइजर मटेरियल के लिए हमारा भारत, रॉ मटेरियल। इसकी रिगार्डिंग न्यूज क्या थी जो जिस जो हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, तो रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर सीसीईए ने अप्रूव करा है एक यूनिक पैकेज ऑफ इनोवेटिव स्कीम्स को फॉर फार्मर्स। फार्मर्स के लिए यूनिक पैकेज ऑफ इनोवेटिव स्कीम्स को अप्रूव करा है, जिसका टोटल आउटले दिया गया है 3.70 लाख करोड़ रुपीज का। ठीक है, जिसके अंदर स्कीम्स, अप्रूव्ड स्कीम्स है पीएम प्रणाम। ठीक है, पीएम प्रणाम जो कि इस बार बजट में भी अनाउंस करा गया है 2023-24 के बजट में भी। और पीएम प्रणाम का मतलब है टू प्रमोट अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर एंड बैलेंस्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, कि फर्टिलाइजर का अल्टरनेटिव का यूज करो और एक बैलेंस केमिकल फर्टिलाइजर यूज करो, पीएम प्रणाम में बोला गया। और प्रणाम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम ऑफ रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एम्ब्रियोलाइजेशन ऑफ मदर अर्थ। ठीक है, एमडीए, एमडीए का क्या है, मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस फॉर प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर फ्रॉम गोवर्धन स्कीम। ठीक है, गोवर्धन का भी फुल फॉर्म जान लो। ठीक है, गोबर का जान लोगे और बाद में धन है। तो गोबर का है गैल्वेनाइजिंग, जी से गैल्वेनाइजिंग, ओ से ऑर्गेनिक, बी से बायो, ठीक है, ए से एग्रो और आर से रिसोर्सेस। गैल्वेनाइजिंग, ऑर्गेनिक, बायो, एग्रो, रिसोर्सेज, धन। ठीक है, इस स्कीम के थ्रू मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस ने प्रमोट करा है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को। नेक्स्ट आता है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फर कोटेड यूरिया, जिसको हम यूरिया, और एक और दिया है नीम कोटेड यूरिया, वो अभी बता रहा था ना, सल्फर कोटेड यूरिया जिसको हम यूरिया गोल्ड कहते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इसको एड्रेस करा गया सल्फर डेफिशिएंसी ऑफ सॉइल के लिए और सेव कर सके इनपुट कॉस्ट फार्मर्स को लेकर। ठीक है, और यूरिया गोल्ड जो है वो मोर इकोनॉमिकल और एफिशिएंट है देन नीम कोटेड यूरिया से, तो उससे चीपर है। ठीक है, हाँ चीपर भी है और ज्यादा इफेक्टिव भी है नीम कोटेड से। हम लोग तो बेसिकली नीम कोटेड यूज करते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर्स में नीम कोटेड का यूज करते हैं। ठीक है, आपको सल्फर डेफिशिएंसी के लिए। लेकिन अब जो यूरिया गोल्ड का यूज करा गया है, जो कि जो इसका कॉस्ट है फार्मर्स के लिए भी कम पड़ता है और ज्यादा उससे ज्यादा एफिशिएंट है वो यूरिया गोल्ड। ठीक है, और यूरिया सब्सिडी स्कीम इसके थ्रू लॉन्च करी गई है, सेंटर सेक्टर स्कीम है। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि वो मैक्सिमाइज कर सके इंडिजिनस प्रोडक्शन को ऑफ यूरिया, कि वो रीच कर सके सेल्फ सफिशिएंसी लेवल 2025 तक। ठीक है, इसके लिए यूरिया सब्सिडी स्कीम का भी शुरुआत करा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फोस्फोरस सेक्टर। तो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट इंपोर्टर है फोस्फोरस का। ठीक है, मोस्ट ऑफ इट हमें कहाँ से मिलता है, कैडमियम लेडान डिपॉजिट से, जो कि वेस्ट अफ्रीका में है। और हमारे इंडिया में भी कुछ जगहों पे मिलता है, 2 स्टेट्स हैं राजस्थान और एमपी। और कुछ डिपॉजिट्स है जो प्रेजेंट है सेंट्रल पार्ट, पेनिनसुला के सेंट्रल पार्ट में, जैसे ललितपुर उत्तर प्रदेश, मसूरी सिंक्लाइन एंड कुडप्पा बेसिन में हमें फोस्फोरस कहीं कहीं मिल जाता है। ठीक है, हैंडफुल ऑफ कंट्रीज। ठीक है, हैंडफुल ऑफ कंट्रीज में हमें क्या याद रखना है कि ऐसे कंट्रीज जहां मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड रिजर्व पाए जाते हैं, उसकी ट्रिक है मैंने बनाई थी, CMAWS। CMAWS, चाइना, मोरक्को, ए से अल्जीरिया, WS से वेस्टर्न सहारा। ठीक है, यहाँ ये कंट्रोल करता है मोस्ट ऑफ दी वर्ल्ड रिजर्व को फोस्फोरस के। ठीक है, सेकंड टॉपिक पे आते हैं हम लोग, BBSSL, मतलब कि भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड। ठीक है, 2023 में स्टैब्लिश करा गया अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 के थ्रू। ये प्रोवाइड करता है सर्टिफाइड एंड साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड सीड्स को फार्मर्स तक। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल सीड कंजर्वेशन में। ठीक है, जॉइंटली प्रमोटेड बाय इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इफको, कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, क्रीबिको, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये सारे कुछ हमारे लिमिटेड कंपनीज है, कोऑपरेटिव लिमिटेड कंपनीज है,
जो कि प्रमोट करते हैं हमारा BBSSL को। सीड सर्टिफिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने लॉन्च करा है साथी पोर्टल, SATHI साथी पोर्टल, जिसका फुल फॉर्म है सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी, जिसका थीम रखा गया है उत्तम बीज समृद्ध किसान। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, थर्ड टॉपिक आते हैं हम लोग फूड स्टोरेज इन इंडिया। फूड स्टोरेज इन इंडिया के बारे में तो यूनियन कैबिनेट अपने अप्रूव करा है, ठीक है, अप्रूव करा है इंपावरमेंट कर सके वो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी को फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर। एम्स क्या है इसका कि ये फूड सिक्योरिटी को स्ट्रेंथ दे पाए, रिड्यूस कर सके वेस्टेज और इम्पावर कर सके फार्मर्स को कि वो गोडाउन को क्रिएट कर सके, ठीक है, गोडाउन को क्रिएट कर सके और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट कर सके एट पैक्स लेवल। पैक्स मतलब प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी से हम लोग क्या समझते हैं कि ये विलेज लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, क्रेडिट सोसाइटीज जो लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म लेंडिंग प्रोवाइड करता है, क्रॉप्स लोन प्रोवाइड करता है, और याद रखना ये RBI रेगुलेट नहीं करता है। पैक्स को, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को RBI रेगुलेट नहीं करता है। ये तो लोकल बॉडीज है ना, मतलब पंचायती विलेज क्रॉप लोन्स वगैरह के लिए क्रेडिट सोसाइटी है। लास्ट हम लोग बात करते हैं मैनेजिंग फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया। फूड इन्फ्लेशन मैनेज करने की बात कर रहा है इंडिया। तो उसके रिगार्डिंग क्या है, अभी हमें पता है कि अभी हमने जो आपका ये जो सीरियल एक्सपोर्ट्स थे बैन कर दिए थे, ठीक है, फूड शॉर्टेज के चक्कर में बैन कर दिए थे। हाँ, सीरियल, ठीक है। तो इसके लिए ICRIER, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, जो कि मेजर करता है कर्ब इन्फ्लेशन को, ठीक है, जिसके अंदर था कि बैनिंग सीरियल एक्सपोर्ट हैज कॉस्ट फार्मर एटलीस्ट 45,000 करोड़ इन 2023, ठीक है। तो मेजर कंट्रीब्यूटर्स थे इसके टोमेटोस, ओनियन, सीरियल एक्सेट्रा। व्हीट इन्फ्लेशन इज ड्यू टू डोमेस्टिक एंड ग्लोबल फैक्टर लाइक हीट वेव्स, अनसीजनल रेन्स और रशियन और यूक्रेन वॉर के चक्कर में व्हीट इन्फ्लेशन भी हो गया। क्या फैक्टर थे जो इफेक्ट कर रहे थे इंडिया में फूड इन्फ्लेशन को? तो पहला फैक्टर बोलते हैं क्लाइमेट चेंज को, दूसरा बोल सकते हो आप कि ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस के, मतलब जो ग्लोबली जो प्राइसेस चल रहे हैं वो ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, जैसे कि क्रूड ऑयल, गवर्नमेंट पॉलिसी MSP, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, और आउटब्रेक ऑफ पेस्ट एंड डिसीज और एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, ये सारे जो रीजंस है ये सारे इफेक्ट करते हैं फूड इन्फ्लेशन को, जिसके कारण फूड इन्फ्लेशन होता है। अब मैकेनिज्म क्या है प्राइस मॉनिटरिंग कंट्रोल का? तो PMD, प्राइस मॉनिटरिंग डिवीजन, जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर में आती है, वो मॉनिटर करती है प्राइसेस को ऑफ सिलेक्टेड एसेंशियल कमोडिटीज। 22 सिलेक्टेड एसेंशियल कमोडिटीज होते हैं, जैसे कि फूड ग्रेन, पल्सेस, एडिबल ऑयल, वेजिटेबल, शुगर, टी, सॉल्ट, मिल्क, गुड़, ये सब की प्राइस को सिलेक्ट करती है, ठीक है, PMD। तो खत्म एग्रीकल्चर हमारा, ठीक है। इतनी इतनी सी छोटी छोटी बातें थी एग्रीकल्चर को लेकर, बेसिक जानकारी थी।